हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रश्न बना लेते हैं। प्रश्न रहेगा हमारा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छे से देखें। या ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log 10 a नोट अपॉन में a। ये व्यंजक हमें सिद्ध करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया की हम डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी कि वे अभिक्रियाएं, परिभाषा वे अभिक्रिया जिनमें रासायनिक अभिक्रिया की दर एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो हो गए हमारे डेफिनेशन के प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनेगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें रासायनिक अभिक्रिया की दर एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका व्यंजक ज्ञात करते हैं। व्यंजक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए या फिर हमें सिद्ध करना है कि k इक्वल टू 2.303 अपन में t log 10 a नोट बटे a। तो सिद्ध करते हैं। मान लिया जाए कि a कोई अभिकारक है जिससे उत्पाद बन रहा है। ये अभिकारक है जिससे क्या बन रहा है, उत्पाद। इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर, तब रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती हो जाएगी, हमारा अभिकारक A के समानुपाती हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब रासायनिक अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू किसके समानुपाती, हमारा अभिकारक क्या है, A। तो ये A के समानुपाती यहाँ पर हो जाएगी। चूँकि रासायनिक अभिक्रिया की दर हमने देखा पिछले वीडियो में, रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है अभिकारक के लिए -dA अपान में dt। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अभिकारक है और कम हो रहा है, इसलिए -dA अपान में dt इज प्रोपोर्शनल टू किसके समानुपाती है, A के। तो हमने यहाँ पर A राइट डाउन कर दिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से समानुपाती का साइन हटा लेंगे। जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक स्थिरांक वैल्यू आएगा k, हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे -dA अपान में dt इज इक्वल टू k और कोष्टक के अंदर आ जाएगा a। इसके बाद एक जैसी वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो इस a को यहाँ पर ले जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा
और इस dt को हम उधर ले जाएंगे तो ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा अगला वैल्यू बन जाएगा माइनस dA अपॉन में dt इज इक्वल, सॉरी dt नहीं a, चूँकि हमने a का यहाँ पर क्या कर दिया ट्रांसपोजिशन, तो यहाँ पे a आ जाएगा कि ऐसा का ऐसा और dt हमारा चला गया उधर, तो ये हो गया dt। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास एक समीकरण बन गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों का आप कर देंगे समाकलन, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों को दोस्तों कर देंगे समाकलन, चूँकि माइनस एक साइन है इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा, इसको बाहर समाकलन के बाहर राइट डाउन कर देंगे। इसके बाद समाकलन के अंदर लिखेंगे d, वापस से वैल्यू है a अपॉन में नीचे आ जाएगा a इज इक्वल टू k एक स्थिरांक वैल्यू है इसलिए इसका भी समाकलन नहीं होगा, इसलिए हम इसको बाहर राइट डाउन कर लेंगे और समाकलन के अंदर लिख देंगे dt। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, माइनस वैल्यू ऐसा कि ऐसी। इसके बाद दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में कुछ सूत्र देखे थे, उसमें लिखा था कि यदि समाकलन के अंदर dx अपॉन में x हो तो उसका वैल्यू होता है log x। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे इस फॉर्मूले के अनुसार डी ए अपॉन में x का वैल्यू है हमारे पास में a, तो यहाँ पर माइनस ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा d की जगह पे log और a बटे a क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू दोस्तों k ऐसा कैसा d के सापेक्ष t का समाकलन तो t हो जाएगा kt प्लस एक समाकलन स्थिरांक c आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिया c, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, समीकरण नंबर 1। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हैं जहाँ c समाकलन स्थिरांक है, c क्या है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक। अब यदि माने हम यदि और हिंदी में लिखें अगले स्टेप में, यदि t इज इक्वल टू 0 यानी समय हमारा क्या हो 0 हो, यानी अभिक्रिया जो है चलना प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो जो अंतिम सांद्रण था वो a बराबर क्या हो जाएगा a नॉट, यानी अंतिम सांद्रण क्या बन जाएगा प्रारंभिक सांद्रण, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अभिक्रिया चलना प्रारंभ ही नहीं हुई, तो यहाँ पे अभिकारक का वैल्यू क्या जाएगा 0, यानी कि से प्रारंभिक सांद्रण बन जाएगा अंतिम सांद्रण का। तो इसका वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तब हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तब हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर माइनस ऐसा कैसा लोग भी ऐसा कैसा a इज इक्वल टू क्या हो गया a नोट, तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे a नोट इज इक्वल टू k इंटू में t था, t का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस c ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू माइनस लोग a नोट इज इक्वल टू k0 हो गया है, तो बचा क्या c। अब c के मान को उठा करके हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग c के मान को समीकरण 1 में रखने पर c का मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस log a ऐसा का ऐसा ही इज इक्वल टू kt प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस log a नोट
ठीक है, माइनस प्लस दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस log a इज इक्वल टू के टी माइनस log a नोट। अब जो है दोस्तों इस a नोट का पक्षांतर इधर की तरफ कर देंगे, तो ये इधर माइनस की वैल्यू इधर जाएगी, तो ये हो जाएगी प्लस की। तब हम यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी log a नोट माइनस log a इज इक्वल टू के टी। दोस्तों यहाँ पर जो है एक सूत्र बन गया है log m माइनस log n वाला, चूँकि अभी मैं सूत्र को राइट डाउन कर देता हूँ। log m माइनस log n, जहाँ पर भी ऐसा होता है तो वहाँ पर इसका वैल्यू हो जाता है log m बटे में n। इस सूत्र के अनुसार ये वाली वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी log a नोट बटे में a, log a नोट बटे में a हो जाएगी दोस्तों, इज इक्वल टू के टी ऐसा का ऐसा ही, log a नोट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू के टी। आगे दोस्तों यहाँ पर जो है log को हम log 10 में बदल लेंगे, log को हम किस में बदल लेंगे, log 10 में। तो हम यहाँ पर से राइट डाउन कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी जगह की कमी है, यहाँ से राइट डाउन करेंगे दोस्तों। log को हम बदल लेंगे log 10 में, तो जब भी log को log 10 में बदलते तो एक वैल्यू आती है log इज इक्वल टू 2.303 log 10। तब हम यहाँ पर इसको राइट डाउन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैल्यू 2.303, ये log का वैल्यू हो गया log 10 में बदलने पर, तो 2.303 log 10 a नोट अपान में a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों के टी। ठीक है, आगे हम इसको जो है चूँकि हमें दर स्थिरांक k के बराबर चाहिए, तो हम यहाँ से t का क्या कर देंगे ट्रांसपोजिशन, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा डिवाइड में, तब ये वैल्यू हो जाएगी k इज इक्वल टू 2.303 अपान में क्या आ जाएगा t log 10 और a नोट ऐसा का ऐसा ही अपान में क्या आ जाएगा a। दोस्तों यही जो है हमारे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक है, और हमें सिद्धि भी यही करना था। तो इज इक्वल टू 2.303 अपान में टी log 10 a नोट अपान में a। तो ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।